मेरे ख्याल में पहले सबका सामान रखेंगे, फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी। अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम बंदर अब्बास, जहाँ पे मैं अपने एक्सीडेंट के बाद पिछले 3-4 दिनों से मैंने फुल रिलैक्स किया है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो मुझे लगा था शायद मेरा जो हाथ है इसके अंदर ही इशू है, लेकिन सुबह उठाऊँ तो गर्दन का एक मसल, टांगों के मसल और बैक पे आई थिंक प्रोटेक्टर वगैरह जो है ना डीप स्किन में जाग लगा, जिसकी वजह से काफ़ी दर्द थी। मैंने कहा कि फुल रिलैक्स करते हैं, यहाँ का खाना अच्छा है, नाश्ता, डिनर, लंच जो भी मैंने करना था इसी होटल से मुझे मिल जाता था। जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ ये इसका नाम है जी होटल आतिलार, बिल्कुल सिटी सेंटर में है, तो मुझे बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ निकलता था तो कुछ छोटी मोटी वॉक के लिए निकलता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो वो पहले से काफ़ी बेहतर है। ये जो हाथ है इसके अंदर मूवमेंट दोबारा से आ गई है फुली, लेकिन इसके अंदर जो है ना अभी मैं वेट वगैरह इससे पिक नहीं कर सकता, तो इसलिए इरादा ये कि अगले 2-3 दिन जो है ना उसको भी थोड़ा लाइट रखेंगे ताकि ये हाथ जो है फुली रिकवर हो जाए। आज का मेरा इरादा ये कि बंदर अब्बास मशहूर है अपने यहाँ पे आइलैंड्स के लिए, जिसकी वजह से मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आइलैंड हैं जी किश्म, फॉर्मस और भी 2-3 आइलैंड है, लेकिन ये वो 2 आइलैंड है जो मैं विज़िट करना चाहूँगा। बड़ा शौक़ है मुझे विज़िट करने का, इसीलिए मैं एक्चुअली इस एरिए में आया भी हूँ। आज हम विज़िट करेंगे जी किश्म आइलैंड। किश्म जाने के लिए यहाँ से मिलेगी फेरी, मैं अपनी बाइक जो है उस पर अपने साथ लेके जा सकता हूँ। तकरीबन 1-1.25 घंटे की फेरी है। अभी बिल्कुल मैं रेडी हूँ, नाश्ता कर लिया। मोस्टली मैं अपना सामान जो है वो यहीं रख के जाऊँगा, क्योंकि रात को मैं यहाँ पे वापस आ जाऊँगा। सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे रास्ते के लिए चाहिए वो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। नीचे से बाइक जो है वो इनकी पार्किंग में खड़ी की है, वो पिक करते हैं और निकलते हैं फिर आगे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह सखलाना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। इधर से जाना है मुझे, पीछे से मैंने उससे पूछा, कहता है इधर से निकल जाओ। अच्छा जी, अभी हम लोग जाएंगे जी किश्म की पोर्ट पे। तकरीबन यहाँ से मुझे लग जाएंगे कुछ 5-7 मिनट, क्योंकि 1 वे स्ट्रीट है तो मुझे थोड़ा सा लंबा चक्कर काट के आना पड़ेगा पीछे से। ये फ़ायदा है कि ये होटल जो है वो बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर था, तो पहुंचने में इधर उधर ना बड़ी आसानी हो जाती थी। अगर मैंने बाहर भी आना है तो ये सारे जो हैं वो रेस्टोरेंट हैं, बिल्कुल सामने जो है वो सिटी सेंटर है। और यहाँ से पैसे एक्सचेंज कराने में मुझे जो है ना कोई मसला नहीं हुआ, बड़ी आसानी से मैंने जितने भी थे मेरे पास, मैंने वो सारे के सारे जो है यहाँ से, जो सराफ़ी जो उन्होंने रेट भी बिल्कुल ठीक दिया है, सराफ़ी है वर्ड इसका, ये मनी एक्सचेंजर का। तो आप अगर उनके पास जाएंगे, और अगर सुनारों से नहीं हो रहा, बेहतर ये सराफ़ी के पास ही जाएं। मैं गलत साइड पे आ गया, मुझे तो उसने कहा था कि आप इधर से जा सकते हो। यहाँ से मैं पूछ लेता हूँ किसी से, मेरे ख्याल में यहाँ से बाइक लेके जा सकते हैं, बाइकें खड़ी हुई हैं लोगों की। ये सिटी सेंटर है जी यहाँ का, और हर शाम यहाँ पे लोगों ने ना अपनी वो चादरें बिछा के, जितना उनके पास सामान होता है जो बेचने वाला होता है वो उन्होंने बिछाया होता है। जिसको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ से ख़रीद सकता है। जूते, कपड़े, कारपेट्स, हैंडमेड बैग्स और इस तरह की हर चीज़ जो है ना यहाँ पे अवेलेबल थी। यहाँ से हम बाहर आ गए और हमने जाना बिल्कुल सामने है वो पोर्ट। अच्छा, यहाँ पे इशू ये है कि किसी ने रुकना नहीं है, आपने बस जो है ना वो घुसेड़ देनी है अपनी बाइक, गाड़ी, साइकिल, जो कुछ भी आपके पास है, फिर ही रास्ता मिलना है।
सलाम। किश्म किश्म ايش؟ किश्म تريد टूरिस्ट باسبور؟ पासपोर्ट بي ام و خوب یا ما یه دستگاه بی ام و هم هستم به گشت که دور بود सलाम। توریستم شابر قش بله بله نه با موتور شابر قش بله بله حسن ابرا हसन आमरा। पाकिस्तान پاکستانی अलेमान पासपोर्ट अलेमान پاسپورتش آلمانی अब इनको क्या बताऊँ, वो परेशान हो जाते हैं शक्ल देख के, इसलिए इनको बताना पड़ता है भाई। नो प्रॉब्लम शابر शक्ल पाकिस्तानी, पासपोर्ट जर्मन। ओ तेरी खैर हो जाए। اوکی قربان خدا ترمینال پاسنجر تیکت ओके اوکی थैंक यू। केशम हॉल, टर्मिनल, ट्रांजिट हॉल, टर्मिनल टिकट। यहाँ पे खड़ी करके जाता हूँ, पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये अच्छी खासी बड़ा उन्होंने बनाया हुआ है यार, यहाँ पे तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं, लोग भी वहाँ पे रहते हैं ना, बड़ा आइलैंड है। इसको मैंने लिखा है जी, वांट टू गो टू किश्म विद माई मोटरसाइकिल। अब वो ट्रांसलेट करके बताएगी, पासपोर्ट मांगेगी। पासपोर्ट जी मुझे मिल गई है, ये मुझे मिली है 125,000 तोमन्स। और मेरे ख्याल में, मैं आपको बाद में बताऊंगा कितने रुपीस या उसमें बनते हैं डॉलर्स में, बहुत ज़्यादा नहीं है, हो सकता है कि $3-4 ही बनते हैं इसके, बड़ी मुश्किल से। पहले तो मुझे कह रहे थे कि बाइक लेके जा नहीं सकते, लेकिन वो अच्छा बंदा तो उसने कहा कि ले जाए, मैंने इजाज़त ले लिया आपकी। अभी जाना है जब हमने गेट नंबर 8 पे, किसी से पूछना पड़ेगा गेट नंबर 8 कहाँ पे है। ये इधर है गेट 8, वो लगी है जी फेरी। मोटरसाइकिल का फ़ायदा ये कि हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सलाम। सॉरी कौन तो? अच्छा कंट्रोल। अब जी यहाँ पे पुलिस वाले आए हैं, वो पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे और उसके बाद जो है मैं जा सकता हूँ। यहाँ पे भाईजान हर छोटी मोटी चीज़ के लिए आप होटल में स्टे करते हैं, पासपोर्ट आपका पुलिस ले जाती है। यहाँ पे इधर उधर जहाँ पे भी आते हैं वो अच्छा खासा उसको चेकिंग करके फिर आपको आगे पीछे जाने देते हैं। स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, और लोग जो हैं वो रूल्स फॉलो करते हैं, स्पेशली जब फॉरेनर्स पे आ जाती है ना बात। चलें जी, इंटर हो गए। ये आ गई जी अपनी रंगीली पहली बार बोट किसी में। हाथ बार बार ग्लव्स उतार के ना हम उसी कंडीशन में आहिस्ता आहिस्ता ना पहुंच जाएं जिसमें पहले थे।
ममनून। चलें जी, हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये पुलिस वाले थे, इन्होंने आके यहाँ पे पूरे मोटरसाइकिल के कागज़ चेक किए हैं। अभी दोबारा शायद फिर से चेक करें। अभी निकलना कहाँ से है भाईजान? ये रास्ता है। शुक्र है मैंने बाइक के डॉक्यूमेंट सारे पास ही रख लिए थे, कारने वगैरह इस तरह की चीज़ें, बाइक का डॉक्यूमेंट वो भी उसने मुझसे मांगे हैं। बाइक के डॉक्यूमेंट ना होते तो मसला बन जाना था। ये यहाँ का इतना छोटा आइलैंड नहीं है, ये बड़ा आइलैंड है। तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर का एक साइड से दूसरी साइड पे जाने का रास्ता है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं कि हमने कौन कौन सी जगह विज़िट करनी है। मैंने कुछ जगह तो मार्क की हुई हैं, बाकी हम देख लेते हैं। उधर जो है ना छाँव है, वहाँ पे जाता हूँ। इधर से कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे जी रोड के किनारे खड़ा होकर मैंने अपना रूट प्लान बनाया। इस आइलैंड पे 4 या 5 बड़ी ही टॉप प्लेसेस हैं जो मुझे लगता है टॉप टूरिस्ट प्लेसेस हैं कि ये देखनी जो है वो ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि उनको जो अच्छी तरह जाके विज़िट करूँ। हम आइलैंड की एक साइड से शुरू करेंगे और दूसरी साइड पे ख़त्म करेंगे और वहीं से फेरी लेके शाम को जो है वो हम बंदर पोल के नाम की एक जगह है जहाँ पे हम वापस मेन लैंड की तरफ आ जाएंगे और वहाँ से 1-1.5 घंटे की राइड करके हम लोग बंदर अब्बास पहुँचेंगे। ये जो आप सारी गाड़ियाँ इधर देख रहे हैं ना, ये उसी रूट से आती हैं क्योंकि वहाँ से जो है वो फेरी जो तकरीबन 10 मिनट लेती है और उसी के ऊपर लोग अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और बंदर अब्बास के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये ईरान की सबसे बड़ी पोर्ट है और जितना भी उनका पर्शियन गल्फ़ के अंदर कंट्रोल है ईरान नेवी का, वो यहीं से ही सारा कंट्रोल करते हैं। ये उनकी हब है। उसके अलावा आप देखें अगर मैप के ऊपर तो ये बिल्कुल दुबई के पास है। तो हम मेरे ख्याल में कोई 1 दिन के अंदर अंदर फेरी लेके दुबई भी पहुंच सकते हैं। यहाँ से फेरी चलती हैं जिसके ऊपर बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी कुछ भी आप जो है ना वो साथ लेके जा सकते हैं और दुबई या शारजा के लिए चलती है। लेकिन आजकल वो कोविड की वजह से बंद है। अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ आप बेच सकते हैं लेकिन ख़ुद जो है वो बाहर जाना पड़ता है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। अगर आपने सऊदी अरेबिया या दुबई जाना हो तो अगर आपका इरादा हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ अरसे तक जो है वो कोविड के बाद ये खुल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं किश्म आइलैंड को देखते हैं और आपको जो है दिखाते हैं साथ साथ। हमारा पहला स्टॉप होगा जी खौरबास केव के नाम से एक जगह है। यहाँ से कोई मुझे बता रही है नेविगेशन 15 किलोमीटर दूर है। और चेक कर ले माशाल्लाह आइलैंड जो है वो वेल डेवलप्ड है। ये नहीं है कि बस एवं कोई आइलैंड पे आप जा रहे हो। उसकी रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स को इन्होंने फ्री ट्रेड और इन सब की इजाज़त दी है ताकि लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ उनका रोज़गार चला रहे। और बहुत सारे लोगों का माशाल्लाह अच्छा रोज़गार चल रहा होगा यहाँ पे। टूरिज़म भी है, उसके अलावा ट्रेड भी है, साथ में दुबई, ओमान और इस तरह की कंट्रीज़ क्योंकि वो बिल्कुल साथ साथ लगती हैं। ये सारे आइलैंड और बंदर अब्बास ये आई थिंक 15वीं या 16वीं सेंचुरी में पहले पुर्तगीज़ ने इसी यहाँ पे कब्ज़ा किया था। उसके बाद डच और गोरे आए थे, उनके बाद फिर ओमान का कब्ज़ा रहा है और फाइनली फिर जो है वो ईरान के कंट्रोल में वापस आई थी। ये आइलैंड होगा, किश्म हो गया, कीश आइलैंड है, बंदर अब्बास है, हॉर्मस है, हॉर्मस उसे कहते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड। तो ये सारा एरिया जो है इवन ओमान का तो वो ग्वादर तक था ना, ग्वादर भी ओमान के अंडर आता था। तो ये सारा एरिया उनके पास था, कोई 80-90 साल रहा है उनके कंट्रोल में। और मैं उनसे वहाँ पे पूछ रहा था कि यार उधर मुझे पेट्रोल मिल जाएगा, वो हंसना शुरू हो गया। कहता आप जाओ वहाँ पे देखो सही आइलैंड को। और वो बात उसकी बिल्कुल ठीक है। 4G इंटरनेट LTE चल रहा है और ऐसी स्पीड आ रही है ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे नहीं आती, पूरे ईरान में
90-95% मैं जितने एरिया से भी गुज़र रहा होता ना चल ही रहा होता है। अगर ईरान सेल सही ना चल रहा हो तो हमराए अव्वल चल रहा होता है, और उसके तकरीबन कोई $7 में 70 गीगाबाइट का मैंने पैकेज लिया है। दोनों के ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, और उसी पे मैं अपना VPN लगा के और YouTube की वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ। मोबाइल से बहुत जल्दी हो जाती है, तकरीबन कोई 25-30 मिनट के अंदर वीडियो अब अपलोड हो जाती है। शुरू में तो मुझे बहुत मसला हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अपने बनाए हुए हैं भाईजान जी। और ये है जी यहाँ की जो आइलैंड की मेन हाईवे है, मेन रोड है, जो पूरे आइलैंड के गिर्द एक सर्कल लगाती है। ये हमारी है जी आज की पहली डेस्टिनेशन, गारे खरबास। हम उसके साथ, अच्छा ये बंद किया हुआ है, ना करे यार, तो जाती होगी है। ये हैं जी सारे अंदर वो गार गूर जो है ना, यहाँ से मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बंद किया हुआ है। पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। वैसे इंटरनेट के ऊपर भी लिखा हुआ था कि बंद है अंदर से। ये काफ़ी ज़्यादा ना इसके अंदर केव्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई रेनोवेशन कर रहे हो या कुछ इशू आया हो जिसकी वजह से इन्होंने टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि जगह भी वो थोड़े से पत्थर पुत्थर गिरे हो, ख़तरनाक हुई हो। चलें कोई नहीं, उम्मीद है कि अगले हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं वो इस तरह के नहीं होंगे, मतलब बंद नहीं होंगे। वैसे मज़े की जगह लग रही थी, अंदर से देखने वाला होगा। ये उसकी रिसेप्शन है, उन्होंने बाहर भी लिखा हुआ है, किसी वजह से उन्होंने बंद किया हुआ। चलें कोई नहीं। बीचेस यहाँ के बड़े खूबसूरत हैं, वही उसी तरह जिस तरह दुबई वगैरह के होंगे, सिमिलर से होंगे बहुत, या हो सकता है उससे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इनके साथ साथ जो है वो पहाड़ भी हैं छोटे छोटे से। रास्ता जाता है सिताराया वैली को क्या कहते हैं, खैर इंग्लिश में बता देते हैं, वैली ऑफ स्टार्स। बिल्कुल तकरीबन कुछ 2-3 किलोमीटर जो है ना वो अंदर की तरफ जाके आएगी। गूगल पे तो बड़े इसके अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी बेहतर होगी इंशाल्लाह। बाकी जो भी है, मैं यहाँ ही राइड जो है वो इतनी इंजॉय कर रहा हूँ ना। बीच के साथ साथ राइड है, खुली रोड्स हैं, अच्छे लोग हैं, तो बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें साइट सीइंग ना भी हो ना, तो सिर्फ राइड करने का इतना मज़ा आ रहा है मुझे। मेरे तो पैसे पूरे हो जाएंगे, हो गए हैं ऑलमोस्ट। इतने तो पैसे आज दिए भी नहीं हैं। ये टूर ऑपरेटर्स लेके आ रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, रश है इस एरिया में। ओवरऑल भी रश है आजकल, क्योंकि ये मेन टूरिस्टी सीज़न है इधर, मौसम बेहतर है। ऊपर नॉर्थ की तरफ जो है वो काफ़ी सर्दी है, इसलिए लोग जो है ना बहुत आए हुए हैं ऊपर से। سلام. شما با موتور که بریم بازی میتونین موتورتون اینجا جلوی اتاق نگهبانی بذارین، بریم بازی کنین و برگردین. خارجی نو فارسی. Go to Istanbul in this bicycle. Motorcycle. So where should I park? Park in front this building Yes. and you go back to Istanbul. Okay. अच्छा जो कह यहाँ पे पार कर देते हैं हम लोग।
ये वैली जी बिल्कुल एक छोटा सा एरिया है, लेकिन इसकी ख़ास बात है ये जो आप रॉक फॉर्मेशन, ये डिफरेंट शेप्स जो मेरे आसपास में देख रहे हैं, और ये बनती हैं नेचुरली। जब बारिश के पानी की वजह से इरोजन वगैरह होती है तो ये ऑटोमेटिक बन जाती होती है टाइम के साथ साथ। और यहाँ पे मज़े की बात है कि उन्होंने बड़ा एक ना नेचुरल वॉकिंग पाथ बनाया हो, जो आप विंटर होते हैं पार्किंग वाली साइड से नीचे अंदर से वॉक करते करते जब आप एंड पे पहुँचते हैं तो उसके बाद ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर से बड़ा अच्छा व्यू आता है। मैंने भी वॉक की है, ऊपर गया और ऊपर से ड्रोन उड़ाया, क्योंकि फुटेज है वो अच्छी बन जाती है। यहाँ पे गार्ड बैठा तो उससे मैंने इजाज़त लेके रखा है कि बहुत हाइट पे ना लेके जाएं, क्योंकि आसपास के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है ताकि उनको पता ना चले। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है। बाहर तो था एटलीस्ट ये कि ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन जब आप वैली के अंदर वॉक कर रहे होते हैं ना तो बहुत गर्मी लगती है। अपने गांव की यादें ताज़ा होगी यहाँ से गुज़रने के बाद। ये शेप चेक करें, कितनी वियर्ड शेप है। बड़ा ही मज़े का एरिया है यार। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ वो एक केव देखने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ की ऑफ रोड काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। अच्छा ये है कि मेरे पास सामान नहीं है, इसलिए जो है ये खड्डों खुड्डों का इतना बड़ा मसला नहीं है। नहीं तो हाथ के ऊपर ना बड़ा दबाव जाना था, बड़े आराम से फिर मैंने जाना था। अभी बड़ी मज़े की सुकून की राइड चल रही है। इधर उधर बंदा जो है वो अच्छी तरह एंजॉय कर रहा है एटमॉस्फेयर को। वैसे बंदा भी कोई नहीं है इधर, मुझे लगता है मैं अकेले ही इधर जा रहा हूँ, बाकी सारी दुनिया पीछे शहर में गुजार लेते हैं बीच पे। क्या लैंडस्केप है यार यहाँ का। अभी तो इनके ऊपर धूप बड़ी सख्त पड़ रही है, हो सकता है कि थोड़ी देर तक जब कलर चेंज हो ना तो यहाँ के कलर भी चेंज हों। मुझे ये भी देखना है कि यहाँ से वापसी जाते हुए मुझे कितना टाइम लगेगा। अभी तो 3-3.5 किलोमीटर और पड़ा है, 10 मिनट का रास्ता है हमारा। केव के जी सामने मैं खड़ा हूँ और अभी मैं केव देख के आया हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये उन जगहों में से है जहाँ पे आप होता है ना कि इंटरनेट पे कुछ और लिखा होता है और जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो किसी और तरह का है। मेरे ख्याल में ये पिक्चर्स में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है, डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, थोड़ा सा बंदा वो सैचुरेशन और ये वो चीज़ें ऊपर नीचे भी करता है पिक्चर्स में, तो इसी वजह से ज़्यादा खूबसूरत है। वीडियोज़ में नॉट श्योर, देखेंगे तो पता चलेगा। अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, वो लाइट वगैरह मारते थे तो कुछ नज़र आता था। लिखा हुआ था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा केव है। मुझे नहीं पता कि ये किस लिहाज से दुनिया का बड़ा केव है। यहाँ पे साथ ही जो है समंदर है, तो समंदर का पानी अंदर आता रहा है जिसकी वजह से सॉल्ट वगैरह जमा हो गया, तो डिफरेंट फॉर्मेशन उनकी बनी हुई है। बाहर से ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा क्योंकि बाहर से आपको रेड कलर और फिर सॉल्ट का जो वाइट कलर है वो डिफरेंट, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है ना मज़े का लग रहा है। अभी मेरे ख्याल में हमारे जो खेवड़ा के वो सॉल्ट माइंस वगैरह वो एरिया ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो अभी हम निकलते हैं जी वापस, क्योंकि अभी जाना है दूसरे रास्ते से और मुझे नहीं पता कि वो रास्ता किस तरह का। सनसेट ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है और अगर वो भी ऑफ रोड हुआ ख़तरनाक हुआ तो ये ना के फंस जाएँ, और इस एरिया में ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है इसलिए अवॉइड करना चाहिए रात को। तो निकलते हैं यहाँ से। Here. It's
village Kani. Village Kani, Yeah. 5 kilometer asphalt. Has 5 kilometer saray. asphalt. Okay. शुक्र। अच्छा हुआ मैंने इससे पूछ लिया, नहीं तो मैंने दूसरी साइड से निकलना था और वो साइड जो थी वो फिर दोबारा उसी रास्ते से जाना था। तो जाहिर सी बात है पीछे सारा जितना भी करके आए हैं कोई 20-25 किलोमीटर जो है ना वो फिर इस तरह का होना था। इसके अंदर लगा दें अपना, मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। ये रास्ता ज़्यादा बेहतर है पीछे वाले से। मुझे लगता है मोस्टली टूरिस्ट ना पे इस साइड से आते हैं। बहुत ही कमाल की जगह है। कोई रोक तो नहीं रहा, कोई नहीं रोक रहा। ये आ गया जी शिप सितारा बंदर। क्या कहता है? हैं? मोटर वालों ने क्या करना है अब? मुझे तो समझ नहीं आई भाई उसकी। मुझे तो समझ लगी। डू स्पीक इंग्लिश? व्हाट ही सेड? It's not for you. He says motorcycle we don't allow. We don't allow it. So how I'm gonna go there? A little bit. Wait. Okay. Wait here. Thank you so much. You are from? From Pakistan. Let's stay here a little bit. Wait here. He will stop for you. Okay. At the end, he will let you in. At the end. ये है और कुछ लोग आ गए तो उनसे गपशप चल रही थी। उसके अलावा मैं आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये जो दरवाज़ा है ना ये नॉर्मली ऊपर होना चाहिए। कुछ 10 मिनट 12 मिनट जिन्होंने ट्राई किया है दरवाज़ा नहीं ऊपर हुआ तो उन्होंने कहा चलो ऐसे ही चला लेते हैं। वहाँ जाके भी तो खोलना है तो ये खुले दरवाजे पे चल रही है इधर। लेकिन अल्लाह करेगा खैर खैरियत से हम लोग पहुंच जाए। वैसे रोज़ ही जाते होते हो मेरे ख्याल में, ये को आज पहली बार नहीं ख़राब हुआ होगा, पहले भी होता होगा और उन्होंने ऐसे ही ले जाते होंगे। पीछे कैसे मैं करूं यार? पीछे तो जा ही नहीं रहा, धक्का लगाना पड़ेगा इसको। अच्छा रेस्टोरेंट, कोई तेरी खैर हो जाए। क्या क्या नाम था रेस्टोरेंट का? हम बगाई जा रहे थे। सी फूड रेस्टोरेंट, सी फूड, ये इधर आ गया। खाना जी यहाँ का वाकई ही बहुत अच्छा था और मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने आते साथ ही उनसे मंगवाया। वेटर को मैंने कहा यार यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ले आ फ़िश में, लेकिन उसके साथ फ़िश के साथ जो सॉस लेके आया था ना मुझे लग रहा था ये कोई क्या उसे कहते हैं पालक टाइप कुछ इस तरह की सब्ज़ी डाली हुई है। बहुत ही आला, बहुत आला, मज़ा आ गया।
और आई थिंक मैंने इसके $4 बड़ी मुश्किल से पे किए होंगे, कुछ 700-800 रुपया बन जाता होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, इतना रेट में आपको अच्छा खाना मिल जाता है। और उम्मीद करते हो कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे ख्याल में मेरी बहुत अच्छी राइड रही, मैंने उसको बहुत इन्जॉय किया। और मोस्टली ये होता है जिसको मैं इन्जॉय करता होता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स भी उस चीज़ को पसंद कर रहे होंगे। उसके साथ ही करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। अभी मैं जाऊँगा जी वापस अपने होटल में। कल सुबह इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे जी हम शिराज़ के लिए। बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि शिराज़ एक ऐसी सिटी जिसको बड़े अरसे से मेरा ख्वाब था कि मैंने विज़िट करना है। तो हम जाकर उसको विज़िट करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा जी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिखते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।